प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। अधूरी उड़ान। गांव में एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसका सपना था पायलट बनना। लेकिन गांव में तो ना हवाई अड्डा था, न ही कोई उसे उड़ते जहाज दिखता था। लोग उसका सपना सुनकर हंसते थे, कहते, मिट्टी के घर में रहने वाला पायलट बनेगा। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, दिन रात मेहनत करता, खेतों में काम करता और बाकी समय किताबों में डूबा रहता। उसके पिता एक किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे, लेकिन अर्जुन के सपनों पर कभी पानी नहीं डाला। 11वीं में उसने जिले की मेरिट लिस्ट में टॉप किया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वो शहर पढ़ने चला गया। वहां पहली बार उसने हवाई जहाज को नजदीक से देखा। उसका सपना और पक्का हो गया। अर्जुन ने पायलट की एंट्रेंस परीक्षा दी, लेकिन पहली बार में फेल हो गया। लोगों ने फिर कहा, हम तो पहले ही बोले थे ये सब तेरे बस का नहीं। पर अर्जुन रुका नहीं। दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार में उसका चयन हो गया। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद अर्जुन पायलट बन गया। जब वो पहली बार गांव के ऊपर से जहाज उड़ाते हुए गुजरा, तो नीचे सब उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ की आंखों में गर्व, कुछ में आश्चर्य, लेकिन अर्जुन की आंखों में बस आंसू थे, खुशी के आंसू। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से या किसी और शैली में लिख सकता हूं, जैसे ड्रामा, हास्य या रोमांच। जब अर्जुन पहली बार गांव के ऊपर से जहाज लेकर गुजरा, तो उसने पायलट के केबिन से नीचे झांका। बचपन की सारी यादें जैसे हवा में तैरने लगीं। वो मिट्टी का घर, वो टूटी स्लेट, मां की रसोई से आती रोटियों की खुशबू, और वो रातें जब वो खेत के पास आसमान देखकर कहता, मैं भी एक दिन उड़ूंगा। जहाज लैंड करने के बाद अर्जुन को छुट्टियां मिली। वो सीधे गांव गया। इस बार वो वहीं अर्जुन नहीं था। अब उसकी पहचान एक पायलट के रूप में थी, लेकिन दिल अब भी वैसा ही था। गांव पहुंचते ही लोग दौड़ पड़े। अर्जुन आया है, वो अब बड़ा आदमी बन गया है। उसकी मां ने जब उसे देखा तो बस गले लगकर रोने लगी। तू सच में उड़ गया बेटा, वो बोली। गांव में किसी ने एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, जहां अर्जुन को सम्मानित किया गया। वहां अर्जुन ने जो कहा, वो सबकी आंखें खोल गया। मैं कोई खास नहीं हूं, मैं भी वहीं से हूं जहां आप सब हैं, उसी धूल भरे रास्ते से चला हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सपनों को छोड़ना नहीं सीखा। आज मैं चाहता हूं कि गांव के हर बच्चे के पास उड़ान का मौका हो। हम स्कूल बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम सपनों को जमीन नहीं आसमान देंगे। उसके ये शब्द सुनकर कई बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन ने अपने गांव में एक छोटी उड़ान अकादमी की शुरुआत की, जहां बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी और एविएशन की बुनियादी जानकारी दी जाती थी। अर्जुन की उड़ान अब अकेली नहीं थी, अब पूरा गांव उड़ने लगा था। अगर तुम चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूं, शायद अर्जुन के किसी शिष्य की कहानी या कोई संघर्ष जो उसे फिर से आजमाता है। बोलो, कैसा लगे तो बढ़ाऊं। अर्जुन की उड़ान अकादमी धीरे धीरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। हर शाम बच्चे वहां जमा हो जाते। कोई किताबों में डूबा रहता, कोई अर्जुन से सवाल करता, सर, क्या हम भी पायलट बन सकते हैं? और अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, आसमान सबके लिए खुला है। उन्हीं बच्चों में एक था, नीलेश। चुपचाप रहने वाला, थोड़ा शर्मीला, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी अर्जुन की आंखों में थी। नीलेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक बढ़ई थे जो दिन रात मेहनत करते, लेकिन घर की हालत जस की तस थी। नीलेश पढ़ाई में बहुत होशियार था। अर्जुन ने उसकी काबिलियत जल्दी पहचान ली। वो उसे अलग से समय देने लगा। एक दिन अर्जुन ने पूछा, तू बड़ा होकर क्या करेगा? नीलेश ने बिना झिझके कहा, जहाज नहीं उड़ाऊंगा सर, मैं तो खुद हवाई जहाज बनाऊंगा। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। गांव का एक लड़का जो कभी ठीक से कलम नहीं पकड़ पाया था, अब एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनना चाहता था। अर्जुन ने ठान लिया, जैसे किसी दिन किसी ने उसके लिए दरवाजा खोला था, अब वो नीलेश के लिए दरवाजे खोलेगा। उसने नीलेश की फीस, किताबें और शहर के कोचिंग क्लास का इंतजाम किया। वक्त गुजरता गया। 4 साल बाद नीलेश का चयन देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में हुआ, डिजाइन इंजीनियर के तौर पर। जब उसने अर्जुन को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। सर, मैं उड़ान नहीं भर रहा, पर अब जो उड़ते हैं उनके लिए पंख मैं बना रहा हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी अधूरी उड़ान अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब उड़ने वाला सिर्फ वो नहीं था। अगर चाहो तो इस कहानी को एक फाइनल चैप्टर में लेकर चल सकते हैं, जहां अर्जुन और नीलेश मिलकर एक बड़ा सपना पूरा करते हैं।
बोले तो लिखूं, सालों बीत गए थे। अर्जुन अब देश भर में जाना पहचाना नाम बन चुका था, एक पायलट, शिक्षक और गांवों में शिक्षा का दीपक जलाने वाला इंसान। वहीं नीलेश अब एक सफल एरोस्पेस इंजीनियर था, जिसने कई नए डिजाइनों पर काम किया था, जिनसे देश के विमान अब और ऊंचाई छू रहे थे। एक दिन नीलेश अर्जुन से मिलने गांव आया। दोनों ने खेतों की मिट्टी पर बैठकर चाय पी और बचपन की बातें की। फिर नीलेश ने अर्जुन के सामने एक फाइल रखी, एक नया प्रोजेक्ट। सर, मैं एक ऐसा छोटा विमान बनाना चाहता हूं जो गांवों और दूर दराज के इलाकों में आसानी से उतर सके, मेडिकल, एजुकेशन और आपदा राहत में काम आए। लेकिन इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। ये तो मेरा सपना था नीले, एक ऐसी उड़ान जो सिर्फ सपनों तक ना हो, जिंदगी को बचाए, बदल दे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम आप सभी लोगों को नमस्ते करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।